Good morning, students. So, today is 3rd of October 2020, and we have received our worksheet number 78 for the class group 6 to 8. Okay, so let us start doing our worksheet. First of all, अपनी पेपर पेन उठाइए और जो भी ये रेड बॉक्स में है आपकी क्लास वर्कशीट नंबर एंड डेट, ये आप अपने स्टार्टिंग पेज पे मेंशन कीजिए। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है अपना नाम। ये जो ब्लैंक स्पेस है ना, यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है एंड कक्षा अध्यापक का नाम, जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं उनका नाम, जो आपकी क्लास टीचर हैं उनका नेम जो है आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, सो नेक्स्ट स्टार्ट हम करते हैं। आज है सैटरडे और आज जो हमारा डे है वो है हमारा एक्टिविटी डे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले आज हम क्या करेंगे, 2 मिनट का माइंडफुल करेंगे। नाउ 7th and 8th class students, they are already aware of the mindfulness activity in the classroom, happiness classroom. You have already done many times your mindfulness activity. एंड 6th क्लास जो है उनके स्टूडेंट्स अभी अवेयर नहीं हैं, तो एक बार मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देती हूँ, उसको आप जस्ट फॉलो कीजिए और अपनी माइंडफुल एक्टिविटी को हम कंप्लीट करेंगे। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 या 3 मिनट के लिए आपको अपने लिए देने हैं। आप कहीं ऐसी जगह पर जाके बैठिए जहाँ आपको किसी भी तरीके से कोई भी डिस्टर्ब ना करे, आपको वहाँ से उठाए ना, किसी तरीके की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो कम हो, मीन्स इधर उधर ध्यान कम जाए। रिलैक्स होकर जहाँ पर आप बैठ सकते हैं आप वीडियो पॉज कीजिए और वहाँ पर जाकर एकदम रिलैक्स होकर पहले बैठ जाइए। अब बैठने के बाद अपना जो पेपर पेन है उसको थोड़ी देर के लिए आप साइड में रख दीजिए। फ़ोन जो है उसको अपने आगे, जो भी ऑब्जेक्ट है या ज़मीन है उसको नीचे रख दीजिए। आपको हाथ में फ़ोन नहीं पकड़ना है। अब आप रिलैक्स होकर ज़मीन पर आराम से बैठिए। अपने दोनों हाथ आपको अपने दोनों जो पैर हैं उस पर रखने हैं। इस तरीके से रखिए कि जो आपकी हैंड्स हैं, जो हथेली होती है ना, वो आपके घुटनों पर आराम से टिक जाएं। बहुत ज़्यादा टाइट आपको जो है मुट्ठी बंद नहीं करनी है, बिल्कुल लूज़ छोड़ दीजिए। एकदम आराम से, एकदम रिलैक्स होके शांति से बैठ जाइए। धीरे धीरे आप अपनी आँखें जो हैं वो बंद करिए। बिल्कुल शांति, रिलैक्स, बहुत ज़्यादा कुछ सोचिए मत। आराम से बैठिए, आँखें बंद, हाथ आपके जो हथेली हैं वो आपके घुटनों पर। अब धीरे धीरे आप अपने आसपास की आवाज़ों को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। अपना जो ध्यान है वो आपको लेकर जाना है कहाँ पर, आपके आसपास जो भी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं ना, उन्हें ध्यान से सुनिए। बाकी कुछ भी अपने मन में कुछ, उसको फ्री छोड़ दीजिए। कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान दीजिए अपने आसपास से आने वाली आवाज़ों पे। अब आपको अपने ध्यान को बहुत ही धीरे धीरे उन आवाज़ों से अपनी सांस पर लेकर आना है। बहुत ज़्यादा गहरी या बहुत ज़्यादा हल्के आपको कुछ सोच समझ के सांस नहीं लेना है। जैसे नॉर्मली हम ब्रीथ करते हैं ना, वैसे ही आपको ब्रीथ करना है। बस करना क्या है, पहले हम ब्रीथ को इतना जो सांस ले रहे हैं उसको महसूस नहीं करते। अब आपको क्या करना है, उसको महसूस करना है। सांस अंदर जा रही है, सांस
बाहर आ रही है। अंदर, सांस बाहर। अगले 20 सेकंड के लिए आप अपनी सांस पर इसी तरीके से ध्यान लगाएंगे और देखेंगे कि अंदर जा रही है तो सांस कैसी है, ठंडी है, गर्म है, गहरी है, हल्की है। ध्यान दीजिए। 20 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत रहेंगे, चुप रहेंगे और आप ध्यान दीजिए। अब बहुत ही आराम से, धीरे से अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में रगड़िए। जब तक रगड़ना है, जब तक हथेली गर्म नहीं हो जाती। अब दोनों हथेलियों को अपनी दोनों आँखों पर बहुत ही हल्के से रखिए। आपको आँखों को ज़्यादा दबाना नहीं है हथेलियों से, बस उन्हें रखना है। और जो हथेली की गर्माहट है वो आपकी आँखों पर महसूस करनी है। अब बहुत धीरे धीरे आप आँखें खोलिए। धीरे धीरे आँखें खोलिए। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? होपफुली बहुत शांत, रिलैक्स फील कर रहे होंगे। तो चलिए, ये हुई हमारी माइंडफुलनेस की आज की एक्टिविटी कंप्लीट। और अब जो है थोड़ा सा एंटरटेनिंग जो नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है वो हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपकी आज की वर्कशीट में दी गई है। तो फटाफट से पेपर पेन उठाइए और आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ और आप उनको अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, ठीक है? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपको अपने घर में जो भी सामान है, जो भी सामान आपके घर में है, आपको उन सभी सामान का नाम जो है अपनी कॉपी में लिखना है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, सोचिए। सोचना क्या है, आप देखते जाइए आपके घर में क्या क्या चीज़ें हैं और उनके नेम जो हैं वो आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए अपनी कॉपी के अंदर। अब अगर मुझसे पूछा जाता है कि मेरे घर पर कैसे क्या सामान है, उसके बारे में अगर मैं सूची बनाऊं तो मैंने यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें लिखी हैं। आपको इनको कॉपी नहीं करना है, इनमें से कुछ चीज़ें तो होंगी ही होंगी। उसके अलावा भी आपको अपने आसपास जो भी दिखाई देता है सामान, वो आप इसमें एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। तो देखिए, इसमें है चूल्हा है, क्योंकि खाना बनाते हैं तो चूल्हा सबके घरों में रहता ही है। बिस्तर है, साबुन है, तेल है, अलमारी है, ब्रश डेली करते हैं, ब्रश है, टीवी, फ़ोन, पंखा। तो मुझे जो चीज़ें दिखाई दी वो मैंने लिख दी। आप भी देखिए, जो चीज़ें आपके घर में हैं आप भी लिख दीजिए। नेक्स्ट हम ये करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट अब हम लिखते हैं कि हमारे घर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप रोज़ डेली जो है उनका यूज़ करते ही करते हैं। तो सबसे पहले तो आजकल तो आना कम हो रहा है स्कूल्स में, तो हम फ़ोन पे ही अपना काम कर रहे हैं। तो फ़ोन तो आप डेली यूज़ कर ही रहे हैं, है ना? पेपर है, पेन है, कॉपी है, ये भी रोज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कपड़े हम डेली पहनते हैं, खाने की चीज़ें, खाना हम डेली खाते हैं, साबुन हम यूज़ करते हैं, तेल यूज़ करते हैं, पानी हम डेली पीते हैं, बर्तन इस्तेमाल होता है, कंघा, चप्पल, जूते, चादर, ब्रश, ये ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़ यूज़ होती हैं। अब इनसे अलग लगाइए दिमाग, जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं उन्हें लिख दीजिए। नेक्स्ट, अब हम ऐसी चीज़ों के बारे में लिखेंगे जो कि रोज़ रोज़ तो यूज़ नहीं होती है, लेकिन हर तीसरे चौथे दिन या हफ्ते में एक बार वो यूज़ हो जाती है, ठीक है? उनके बारे में हम लिखते हैं। अब जैसे मैं देखूं तो हर 4-5 दिन में या हफ्ते में नेल कटर तो ज़रूर यूज़ हो जाता है। मुझे वीकेंड पे, देखिए 6 के 6 दिन तो हम स्कूल आते हैं। अगर आप रेगुलरली अभी की नहीं, या वैसे आप देखते हैं आप स्कूल आते हैं, लेकिन आपको मिलती है फिर संडे की छुट्टी। तो आप देखिए हफ्ते में संडे आता है एक, आप संडे को क्या क्या चीज़ें हैं जो करते हैं।
जो आप रोज़ नहीं कर पाते। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बैडमिंटन खेलना पसंद करती हूँ, तो ये मैं हफ्ते में 1 बार करती हूँ। मैं अपने घर के सारे जो कपड़े हैं वो संडे के दिन प्रेस करके रखती हूँ। कपड़े धोने की मशीन है वो हर 3 दिन में या 4 दिन में यूज़ होती है, रोज़ रोज़ यूज़ नहीं होती। कुछ लोग होंगे जिनकी मम्मी डेली भी यूज़ करती हैं, तो आप उन्हें रोज़ यूज़ होने वाली चीज़ों में वस्तुओं में भी लिख सकते हैं। मैं रोज़ ये नहीं यूज़ करती हूँ, तो मैंने 1 हफ्ते में यूज़ होने वाली वस्तुओं में उसे लिखा है। इसी प्रकार से सिलाई मशीन है, जो भी चीज़ें फट जाती हैं उनके लिए मैं संडे के दिन उनका सिलाई मशीन का यूज़ करती हूँ। अब सिलाई मशीन यूज़ होती है तो कैंची है, सुई है, धागा है, ये भी चीज़ें हैं जो हफ्ते में यूज़ हो जाती हैं। उसके अलावा मुझे पेंटिंग करना पसंद है तो पेंटिंग कलर्स यूज़ हो जाते हैं, ड्राइंग बुक यूज़ हो जाती है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे कुछ प्रोग्राम्स हैं, मुझे बुक्स हैं मेरे कंप्यूटर में, मुझे वो पढ़ना पसंद है, तो मैं हफ्ते में छुट्टी वाले दिन जब भी छुट्टी आती है तो मैं वो करना पसंद करती हूँ। तो ये आपका जो है ये आंसर नंबर आपका 3 आ जाता है। सप्ताह में यूज़ होने वाली वस्तुएं, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हमें लिखना है ऐसी वस्तुएं जो कि महीने में 1 बार इस्तेमाल होती हैं। तो आप सोचिए आप कौन सी वस्तुएं जो महीने में 1 बार यूज़ करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे घर आटा चक्की है जिसमें महीना 2 महीने में 1 बार हम थोड़ा आटा पीस लेते हैं। उसके अलावा मुझे अपनी पर्सनल डायरी मेंटेन करना पसंद है जो कि मैं महीने में 1 बार लिख लेती हूँ, महीने में 20 दिन में। इस तरीके से जब आप लिख लेते हैं तो उन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि 1 महीने में ही यूज़ करना है और ज़रूरी ही करना है। कहने का मतलब ये है कि 20-25 दिन, महीना, 1.5 महीना, इसके अंतराल में जो चीज़ें आप यूज़ करते हो, इतने टाइम गैप में जो यूज़ करते हो वो लिखिए। अब हमारे घर जो एक जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, छोटा सा एक गार्डन है जो हमने मेंटेन किया है, उसमें हम महीना 1.5 महीने में खाद डालते हैं या थोड़ा उसके अंदर हम दवाइयों का जो छिड़काव है बहुत कम करते हैं, बहुत कम, लेकिन अगर ज़रूरत होती है तो वो भी करना पड़ता है। उसके अलावा क्या होता है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि घर में अगर कोई बीमार है, ठीक है, फैमिली में अगर कोई बीमार हो गया है तो हमें दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके अलावा घर में कुछ हम औज़ार जो हैं कुछ हमें रखने पड़ते हैं, जैसे पेचकस है, प्लास है, जिनका कभी कभार यूज़ हो जाता है ना। उसके अलावा जो पेड़ होते हैं उनको शेप अप करने के लिए जो कैंची आती है ना बड़े वाली, पेड़ काटने के लिए, पूरा पेड़ नहीं काटना है लेकिन उसको ट्रिम करने के लिए, उसको शेप देने के लिए, अच्छे बनाने के लिए, वो भी औजार में आती है, वो भी महीने 1.5 महीने में यूज़ हो जाती है ना। उसके अलावा क्या होता है कि घरों में महीना, 2 महीना, 3 महीना, महीने के गैप में कुछ ना कुछ पार्टी फंक्शन घर में पड़ोस में आते ही हैं, तो कुछ कपड़े हम अपने सेलेक्टेड रखते हैं जो हम रेगुलर नहीं पहनते हैं लेकिन हम कहीं पार्टी फंक्शन में ही यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे हमारे जूते, चप्पल, फुटवेयर्स जो हैं ऐसे रहते हैं और कुछ गहने ऐसे रहते हैं, ठीक है, जो हम ओकेजनली किसी पार्टी फंक्शन में ही यूज़ करते हैं, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट जो है, अब हमें ऐसी चीज़ें लिखनी हैं जो कि आप साल में 1 बार यूज़ कर रहे हैं। अब ऐसी चीज़ें जो साल में यूज़ होती हैं वो तो हमारे फेस्टिवल सीज़न में ही यूज़ होती हैं। किस लिए? क्योंकि फेस्टिवल साल में एक फेस्टिवल साल में 1 ही बार आता है। जैसे होली, होली साल में 1 बार आती है तो हम होली के रंग भी 1 बार यूज़ करते हैं। उसके अलावा दिवाली है। अब दिवाली पर क्या क्या सामान है जो आप यूज़ करते हो और आप नॉर्मली नहीं करते हो? दीपक, दिए जलाए जाते हैं, उसका इस्तेमाल हम करते हैं। उसके अलावा लड़ियाँ हैं, उनका इस्तेमाल हम करते हैं। फूलों की लड़ियाँ हैं वो आप लगाते हैं। शुभ दीपावली की जो लड़ियाँ हैं वो आप लगाते हैं, जो सिर्फ दिवाली पे ही इस्तेमाल होती हैं। पटाखे हैं जो आप यूज़ करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हैं साल में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं, इन्हें आप लिख सकते हैं। उसके बाद अब हमें वो वस्तुएं लिखनी हैं जो कि हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। वीडियो को पॉज़ कीजिए। देखिए सभी क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ नहीं लिखने हैं, वीडियो को पॉज़ कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और फिर उसका सोचिए आंसर, और फिर यहाँ से देखिए, मैच कीजिए। कुछ नया है तो उस नए को पहले लिखिए।
सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज इस्तेमाल ना होने वाली वस्तुएं। देखिए घर में क्या होता है कि वो सारा सामान जो कि यूज़ हो चुका है, टूट फूट चुका है या दोबारा यूज़ में नहीं आ सकता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे। जैसे डेली न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर हम पढ़ लेते हैं, पुराने हो जाते हैं, उसका हम दोबारा इस्तेमाल नहीं करते, करते भी हैं कुछ चीज़ों में तो वो कभी कभार थोड़ा बहुत यूज़ होता है, सारे न्यूज़पेपर हमारे यूज़ में नहीं आ पाते हैं। अब आपकी जो नोटबुक है, जैसे आप अब जिस क्लास में हैं उससे पहले जो आपकी नोटबुक्स हैं जो फिल हो चुकी हैं, चेक हो चुकी हैं, अब उनको दोबारा तो रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, उनको हम रद्दी में बेचते हैं, तो ये भी हमारी उन्हीं में आ जाती हैं, दोबारा इस्तेमाल ना होने वाली चीज़ों में। फटे हुए पुराने कपड़े, जूते, कॉपियाँ, ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रयोग में नहीं आती हैं। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये हम देखते हैं। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि अगर, अब देखिए होता क्या है कि घरों में बहुत सारा सामान ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, मार्केट जाते हैं, हम सोचते हैं ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, कई बार ज़रूरत नहीं भी होती है बहुत ज़्यादा चीज़ों की, फिर भी हम ले लेते हैं। तो अगर ये आदत जो है हम इसे थोड़ा सा बदलते हैं और हम क्या करते हैं कि सिर्फ अगर ज़रूरत की ही चीज़ें लें, जो जिनकी हमें घरों में ज़रूरत है, सिर्फ वही चीज़ें आप ख़रीदें। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों को आपको ख़रीदना है। तो ऐसा करने का क्या फ़ायदा होगा, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्वयं पर प्रभाव, स्वयं मीन्स आपके खुद पर क्या असर पड़ेगा। अब देखिए सामान अगर ज़रूरत का ही खरीदेंगे, फालतू का नहीं खरीदेंगे, सबसे पहले पैसों की बचत होगी। जो पैसे बचेंगे उनको आप अपने किसी और पर्पस में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपका यही हो जाता है। दूसरा, जितना ज़्यादा सामान आप लेते हैं उसका फिर घर में आने के बाद रख रखाव भी रखना पड़ता है, करना पड़ता है ना। आपकी मम्मी हैं वो संभाल के रखती हैं, घर में वो जगह भी लेता है ना। तो वो इतना साफ़ सफाई जो है घर में नहीं हो पाती है, पूरा रख रखाव में टाइम भी लगता है, आपका समय भी जाता है और सामान जो है घर में भरा भरा सा दिखता है। तो जितना कम सामान होगा उसको मेंटेन करने में, उसकी मेंटेनेंस में, रख रखाव में उतना ही कम समय जाएगा और उस टाइम को आप किसी यूज़फुल एक्टिविटी में जो है स्पेंड कर सकते हैं। तो ये तो हमारे खुद के लिए जो बेनिफिट है वो हो गया। उसके बाद आता है समाज पर प्रभाव। अब हम वस्तुएं कम खरीदते हैं, उससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा भाई। तो बिल्कुल उसका हमारी सोसाइटी पे बहुत असर पड़ता है। कैसे असर पड़ता है, मान लीजिए कोई एक चीज़ है जो कि हर कोई खरीद रहा है, एक जगह पर 100 घर हैं और 100 के 100 फैमिलीज़ ने एक चीज़ खरीद ली है और वो मार्केट में आपके पास सपोज़ 80 ही अवेलेबल हैं, तो हर किसी को तो नहीं मिल पाएगी। ऐसे में क्या होता है, उस चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है ना। जब कोई चीज़ है वो अवेलेबल कम, लेकिन उसकी डिमांड ज़्यादा है, उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो चीज़ महंगी हो जाएगी। लेकिन अगर सभी ये आदत बना लें, भाई हमें ज़रूरत है तो ख़रीदें वरना हम ना ख़रीदें, तो उससे क्या होगा कि कोई चीज़ ऐसी होती है जो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन किसी दूसरे के लिए ज़रूरी है ना। तो हो सकता है अब हमने ख़रीद ली और उसको ना मिल पाए, तो क्या ज़रूरत है, जब हमें ज़रूरत ही नहीं है तो हम ना ख़रीदें। उससे किसी ज़रूरतमंद को वो चीज़ मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, वो उसे ख़रीद लेगा और उसको सही प्राइस पे भी मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा महंगे रेट पे नहीं मिलेगी। और जब महंगाई कम होती है तो सभी हैप्पी भी रहते हैं, हमारा समाज खुशहाल तो बनता ही बनता है ना। क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, परेशान हो जाते हैं। मम्मी पापा से पूछना, वो आपको इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। नेक्स्ट आता है पर्यावरण पर प्रभाव। पर्यावरण का मतलब हमारे आसपास जो भी है, हवा, पानी, ज़मीन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पर्यावरण का पार्ट आ जाती हैं। तो इन पे क्या असर पड़ता है, देखिए सबसे पहली बात, आप फालतू में ही बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे। अब वो चीज़ें एक टाइम पे पुरानी भी होंगी, फिर आप उन्हें फेंक भी देंगे। जब आप उन्हें फेंकेंगे तो उससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। किस तरीके से, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा खिलौने ले लेते हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं है, प्लास्टिक के होते हैं। हम सबको पता है प्लास्टिक जो है वो हमारे पर्यावरण को
ख़राब करता है, क्योंकि वो आसानी से सड़ता गलता नहीं है और बहुत टाइम तक ऐसा ही रहता है। तो जितना चीज़ों का इस्तेमाल होगा, जितने उतने ज़्यादा खिलौने बनेंगे, उतना प्लास्टिक बनेगा और वो पर्यावरण को ख़राब करेगा। इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं जो कि पर्यावरण को ख़राब करती हैं, तो अगर हम उनका इस्तेमाल ही कम कर दें तो वो बनेंगी भी कम और हमारा पर्यावरण भी जो है वो स्वच्छ रहेगा, उसमें प्रदूषण कम होगा। तो यहाँ पर हमारी आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। And hope you will enjoy doing your today's work. Thank you, class.